नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत पर मंडरा रही एक बड़ी आपत्ति की। अमेरिकी डीप स्टेट अमेरिका समेत पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर रहा है। आपने जॉर्ज सोरोस का नाम तो सुना ही होगा। ये जॉर्ज सोरोस अमेरिकी डीप स्टेट का सदस्य है। ये कारोबारी दुनिया के कई देशों को पैसा मुहैया कराता है और वहां विद्रोह करवाता है। उसके बाद वहां वो सरकार बनवाता है जो अमेरिकी डीप स्टेट चाहता है। इसी डीप स्टेट ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हराने के लिए भारत में करोड़ों रुपए बहाए थे। उस वक्त अमेरिका में जो बिडेन सत्ता में थे, ये बिडेन अमेरिकी डीप स्टेट की कठपुतली थे। लेकिन डीप स्टेट के पैसे डालने के बावजूद मोदी को हराया नहीं जा सका। इसकी वजह से जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट भी शामिल थे। उसमें अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने। हालांकि उन्होंने इस डीप स्टेट की जड़ें खोदना शुरू कर दिया। हालांकि जब से अमेरिकी खुफिया संगठन CIA डीप स्टेट के साथ है, आज ट्रंप को कई संकटों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका में हिंसा बढ़ गई है। इसकी वजह अब सामने आ रही है। अमेरिकी डीप स्टेट का एक और लक्ष्य भारत में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये डीप स्टेट बहुत बौखला गया है। अब इन्होंने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। स्क्रीन पर जो ट्वीट हम देख रहे हैं, वो अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की पूर्व प्रमुख सारा एडम्स का है। गौर करें वो क्या कहती है। उन्होंने लिखा है कि भारत की धरती पर सबसे बड़ा हमला होने वाला है। इसकी प्लानिंग अफगानिस्तान में हो रही है। गुड लक। और उसके बाद उन्होंने वाकई भारत को गाली दी है। जब CIA की पूर्व प्रमुख इस तरह का ट्वीट करती है, तो उस ट्वीट को गंभीरता से लेना जरूरी है। सारा एडम्स नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भारत में उनके द्वारा किए गए पिछले असफल अभियानों के कारण किसी घोर हताशा से प्रेरित होकर ऐसी ढीली ढाली बातें नहीं करेंगी। सभी जानते हैं कि CIAD.S ने सोरोस जैसे लोगों के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल जैसे अराजकतावादियों को राजनीति में शामिल करके इस देश की हर संस्था में घुसपैठ करने के लिए अपनी किस्मत आजमाई। फर्जी किसान विरोध, शाहीन बाग प्रकरण, CAA विरोध और प्रधानमंत्री को फ्लाईओवर पर फंसाकर उनकी हत्या का प्रयास छिटपुट घटनाओं के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि पहलगाम भी इस योजना का हिस्सा था। हालांकि चीजें उस दिशा में नहीं हुई जैसा वे चाहते थे। मोदी सरकार ने न केवल पाकिस्तान के बारे में परमाणु मिथक को उजागर किया है, बल्कि अमेरिका को पाकिस्तान में उनके द्वारा छिपाए गए अपने परमाणु और जैविक युद्धक संसाधनों को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया है। उनके USAF परिवहन विमानों को बेतहाशा भेजा जाना इस बात का संकेत है। अब पूर्व CIA निदेशक द्वारा अफगानिस्तान की धरती से भारत पर बड़े हमले के बारे में बयान आया है। इस पृष्ठभूमि में एंटोनिया माइनो की अचानक रहस्यमय बीमारी संदिग्ध है। लोग ये नहीं भूले हैं कि 13 दिसंबर 2001 को जब इस्लामिक आतंकवादियों ने संसद पर हमला किया था, तब वे कथित तौर पर संसद में नहीं थी या संसद से बाहर चली गई थी। अब अचानक रहस्यमय बीमारी का विकास। उनके आज्ञाकारी पारिवारिक गुलाम पवन खेड़ा ने भी एक साहसिक बयान दिया है कि मोदी 3.0 अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगा। और सारा एडम्स पूर्व CIA निदेशक X द्वारा गुड लक विद दैट एंड गो फक योरसेल्फ शब्दों के साथ बड़े हमले की घोषणा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और कांग्रेस के नेतृत्व में भीतरी दुश्मन की भारी मदद के साथ CIA द्वारा संचालित डीप स्टेट द्वारा निष्पादित किसी भयावह योजना की ओर इशारा कर रही है। मोदी सरकार इस संकट से जरूर वाकिफ होगी। मोदी ने 2024 में अमेरिकी डीप स्टेट को पहले ही हिला दिया है। अब भी ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उन्हें करारा मिल चुका है। सरकार तो इस संकट से निपट लेगी, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें भी सतर्क रहना चाहिए। अपने आसपास हो रही घटनाओं पर नजर रखें और अगर हमें कुछ भी संदिग्ध लगे तो पुलिस को सूचित करें। मोदी के कार्यकाल में कश्मीर को छोड़कर भारत में कहीं भी कोई बड़ा बम धमाका या आतंकवादी घटना नहीं हुई है। ऐसे में हो सकता है कि इस डीप स्टेट की योजना भारत में
आतंकवादी हमला करवाकर मोदी की छवि खराब करने की हो। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और आर्यावर्त चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।